ये कहानी प्राचीन तक्षशिला शहर के समय की है, जो मानवीय ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। इसके पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, जहां शासन व्यक्तिगत गौरव पर आधारित था। इन भूमियों के बीच विशाल थार मरुस्थल था, वह बंजर क्षेत्र जिसे लोग मरुस्थली कहते थे। इस उजाड़ क्षेत्र के किनारे पर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था मरुस्थल की छाया। कस्बे का नाम सुनकर किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कोई हरा भरा नखलिस्तान था। वास्तव में यह वो जगह थी जहां जीवन जलते हुए रेत के टीलों की तरह कठोर था, जहां लोग जोखिम भरे भाग्य के आदी थे। उन्हीं में से एक था आर्यन। आर्यन की उम्र लगभग 35 वर्ष थी, लेकिन मरुस्थल की धूप और धूल भरी आंधियों ने उसके चेहरे पर उम्र से कहीं गहरी झुर्रियां डाल दी थीं। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और गुस्से की दबी हुई चिंगारी रहती थी। आर्यन एक छोटा सा पड़ाव चलाता था जहां वो राहगीरों के ऊँटों और घोड़ों की देखभाल करता था। 5 साल पहले एक महामारी में उसका पूरा परिवार, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और पुत्र शामिल थे, चल बसा था। उस दिन से आर्यन का विश्वास भी उसके दिल की तरह टूट गया था। वह अक्सर खुद से पूछता, परमेश्वर कहाँ है? यदि वो सुनता है तो उसने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? मैंने कितनी बार घुटने टेककर अपने मासूम बच्चे की जान की भीख मांगी थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसकी उपस्थिति में न कोई न्याय है, न कोई दया, बस एक गहरा सन्नाटा है। ये सुनकर कस्बे के बुजुर्ग समझाते, पुत्र, अपनी भक्ति में दृढ़ रहो। यह केवल परीक्षा है, परित्याग नहीं। नियति कभी भी आसान निर्णय नहीं होती। लेकिन आर्यन और अधिक क्रोधित हो जाता। 5 साल तक परीक्षा या पूरी जिंदगी? मुझे तो बस दुष्ट लोग खुश दिखाई देते हैं और निर्दोष धूल में दबे हुए। एक दिन सामान्य गर्मी के बजाय कस्बे में एक ठंडी हवा का झोंका छा गया। खबर तेजी से फैली। काशी से तक्षशिला जा रहे माल से लदे एक बड़े काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। कई लोग मारे गए और जीवित बचे लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कस्बे में शरण लेने आए। गांव के मुखिया ईश्वर, जो एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे, उन्होंने घायलों की देखभाल की व्यवस्था की। आर्यन भी मदद के लिए पहुंचा। तरुण नाम का एक बूढ़ा व्यापारी गंभीर रूप से घायल था। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी और उसके 2 बेटे भी युद्ध में शहीद हो गए थे। आर्यन ने तरुण के घावों पर पट्टी बांधते हुए व्यंग्य किया, क्या आप अब भी चाहते हैं कि वो आपको इनाम दे? यदि वो वास्तव में होता तो आपके बेटे नहीं मरते, आपकी संपत्ति नहीं छिनती। वो कहाँ था जब उस अत्याचारी ने आप पर हमला किया? तरुण ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब शांति थी। उसने धीरे से कहा, पुत्र, यदि हम भाग्य की पुस्तक के केवल कुछ पन्नों को अपनी आंखों से पढ़ेंगे तो हमें केवल दर्द और उत्पीड़न ही दिखेगा, लेकिन पूरी पुस्तक का अर्थ कुछ और हो सकता है। मैंने सुना है कि यहाँ से दूर एक घाटी में शंकरा नाम के एक ऋषि रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे मनुष्य के हृदय को समझते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। शायद वहीं तुम्हारे और मेरे लिए उत्तर छिपा है। यह विचार आर्यन के मन में किसी फांस की तरह चुभ गया। उसने मुखिया ईश्वर से ऋषि शंकरा के बारे में पूछा। ईश्वर ने उत्तर दिया, हाँ, वो मरुस्थल की पहाड़ियों के पीछे प्रकाश की घाटी में रहने वाले एक महान ज्ञानी हैं। वहां जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, जिसे जीवन मृत्यु का मार्ग कहा जाता है। आर्यन ने जाने का फैसला किया। वो उस संत का सामना करना चाहता था और पूछना चाहता था, न्याय कहाँ है? उसकी पुकार का कोई उत्तर क्यों नहीं मिला? उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक पुराना ऊंट और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। कस्बे के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि उन्हें डर था कि वो डाकुओं, जंगली जानवरों या मरुस्थली तूफानों में अपनी जान गंवा देगा। लेकिन आर्यन ने हठपूर्वक उत्तर दिया, निरर्थक जीवन जीने से बेहतर मर जाना है। यदि वे ऋषि वास्तव में उत्तर दे सके तो मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। जाने से पहले मुखिया ईश्वर ने उसे खजूर से भरा एक चमड़े का थैला और एक छोटा धर्मग्रंथ दिया। पुत्र, जब मन बेचैन हो तो इसे पढ़ना। याद रखना, परमेश्वर देर से आ सकता है, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। शुरुआत में यात्रा काफी सुगम रही, लेकिन फिर उजाड़ मरुस्थल ने अपना असली रूप दिखाया। एक रात आर्यन पर डाकुओं के एक समूह ने हमला कर दिया। उसे अपनी जान बचाने के लिए ऊंट और सामान छोड़कर एक गुफा में छिपना पड़ा। अब उसके पास केवल खजूर का थैला और वह छोटा धर्मग्रंथ बचा था। वो चिलचिलाती धूप में पैदल चलने लगा। उसका मन निराशा से भर गया। क्या यही आपका न्याय है?
क्या आप उत्तर खोजने के रास्ते में ही मेरी जान लेना चाहते हैं? जब पानी का बर्तन खाली हो गया, गला प्यास से सूख गया और पैर लहूलुहान हो गए, तो आर्यन को क्षितिज पर एक हरियाली दिखाई दी। उसने सोचा कि वो कोई झील है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वह केवल मरुस्थली भ्रम, मृगतृष्णा था। वह जलती रेत पर गिर पड़ा। चारों ओर अंधेरा छा गया। बेहोशी की हालत में उसे मुखिया ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, जब दिल डरा हुआ हो तो इसे पढ़ना। अपनी बची कुची शक्ति के साथ आर्यन ने धर्मरथ खोला और उसे शब्द दिखाई दिए, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अभिमानी लोग जल्द ही वास्तविकता का सामना करेंगे। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह कमजोर आवाज में बुदबुदाया, यदि आप वास्तव में सुन रहे हैं तो मेरी इस दशा को देखें। क्या यही मेरा स्वागत है? जब उसकी आंख खुली तो आर्यन ने खुद को एक सदाबहार पेड़ की छाया में एक झोपड़ी के भीतर पाया, जिसके पास एक झरना बह रहा था। लंबे सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध व्यक्ति, जिसका चेहरा किसी चमत्कार की तरह चमक रहा था, उसके पास बैठा था। वे स्वयं ऋषि शंकरा थे। क्या तुम्हें होश आ गया, आर्यन? शंकरा ने मधुर स्वर में पूछा। आर्यन हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं कहाँ हूँ? शंकरा ने उत्तर दिया, तुम मेरी झोपड़ी के पास हो। मेरे एक मित्र ने तुम्हें झरने के पास पाया और यहाँ ले आए। आर्यन ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर था। शंकरा के हाथों से पानी पीने के बाद उसने कांपते हुए पूछा, मैं यहाँ उत्तर खोजने आया हूँ। आपने मेरे परिवार को क्यों मरने दिया? क्यों दुष्ट लोग फलते फूलते हैं और निर्दोष कष्ट सहते हैं? क्या आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं? शंकरा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन को रोटी और शहद खिलाया और उसे आराम करने के लिए कहा। शाम को शंकरा आर्यन को पहाड़ी की चोटी पर ले गए, जहां से एक विशाल घाटी दिखाई दे रही थी, जहां मारू जनजाति के सैकड़ों तंबू लगे थे। शंकरा ने कहा, ये गरीब मारू जनजाति है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ वर्षा नहीं हुई है। पशु मर रहे हैं और बीमारियां फैली हुई हैं। उनका मुखिया अधिराज है, जो एक लालची और क्रूर व्यक्ति है। उसने गरीबों का आखिरी अनाज भी लूट लिया है। आर्यन ने घाटी के बीचों बीच एक बड़ा शानदार तंबू देखा, जिसके चारों ओर कीमती घोड़े और पहरेदार थे। उसका क्रोध फिर से भड़क उठा। परमेश्वर कहाँ है जब ये दुष्ट ऐश कर रहा है और अनाथ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? शंकरा ने गहरी सांस ली। न्याय ईश्वर का है। कभी कभी वो मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए देर करता है, और कभी कभी न्याय हमारी समझ से परे होता है। लेकिन परमेश्वर कभी कभी मनुष्य को अपना हथियार बना लेता है। उस घाटी में जाओ, वहां रहकर देखो और प्रतीक्षा करो। तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आर्यन ने आज्ञा मानी और एक नई आशा के साथ मारू जनजाति की बस्ती की ओर चल पड़ा। वहां का दृश्य अत्यंत हृदयविदारक था। भूख से सूजे हुए पेट वाले बच्चे, निराश महिलाएं और बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बूढ़े लोग। आर्यन ने देखा कि अधिराज के सैनिकों ने बूढ़े सोहन के छोटे बच्चे के लिए दूध देने वाली एकमात्र बकरी छीन ली। आर्यन ने हस्तक्षेप करने के लिए तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार तो डाकू पहले ही ले जा चुके थे। वह असहाय खड़ा रहा। अंजलि नाम की एक छोटी लड़की आर्यन के पास आई। उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? आर्यन ने करुणा से उस लड़की का सिर थपथपाया। अंजलि ने बताया कि उसका पिता अधिराज के लिए काम करता था और एक दुर्घटना में मारा गया, और अब उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। आर्यन ने अंजलि और उसकी मां की मदद की और गांव वालों के लिए पानी भरने तथा बुजुर्गों की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वह लोगों के बीच यात्री के नाम से जाना जाने लगा। उसने बुजुर्गों से सुना कि अधिराज के पिता एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन अधिराज ने संपत्ति हड़पने और लोगों पर अत्याचार करने के लिए अपने पिता की वसीयत जला दी थी। एक दिन अधिराज ने आदेश दिया कि हर घर से एक व्यक्ति उसके लिए सफेद हिरण के शिकार पर जाएगा। आर्यन को भी शिकार दल के साथ ले जाया गया। अधिराज क्रूर था। उसने भूखे प्यासे लोगों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलाया, जबकि वो खुद घोड़े पर सवार था। उस रात आर्यन ने झाड़ियों में एक सफेद हिरण देखा। उस हिरण से एक कोमल प्रकाश निकल रहा था और वह आर्यन की ओर गहरी शांति से देख रहा था। उसने इस रहस्य को गुप्त रखने का फैसला किया। जब अधिराज को पता चला कि आर्यन ने हिरण देखा है और बताया नहीं, तो वो अगबबूला हो गया और उसने आर्यन को एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंकने का आदेश दिया ताकि वो वहीं सड़ जाए। अंधेरे कुएं में आर्यन हताशा में चिल्लाया, क्या यही न्याय है?
न्याय की रक्षा करने वाले को कुएं में फेंक दिया गया और अत्याचारी सिंहासन पर बैठा है। अचानक एक धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि सफेद हिरण कुएं के मुहाने पर खड़ा था। वो उसे एक संकीर्ण पत्थर की दरार की ओर इशारा कर रहा था। आर्यन उस दरार से रेंगकर बाहर निकला और एक गुप्त हरी भरी घाटी में पहुंच गया जहां एक निर्मल झरना था। ऋषि शंकरा वहां उसका इंतजार कर रहे थे। शंकरा ने कहा, पुत्र, तुमने अभी पुस्तक का केवल एक पन्ना देखा है। उत्पीड़न की अनुमति कभी कभी इसलिए दी जाती है ताकि प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच सके और तुम न्याय का साधन बन सको। सफेद हिरण भलाई की आत्मा का अवतार है। अब मारू घाटी में वापस जाओ। सभी को इकट्ठा करो। ईश्वर के न्याय का समय आ गया है। आर्यन ठीक उसी समय घाटी में लौटा जब अधिराज बूढ़े सोहन को कोड़ों से सजा दे रहा था क्योंकि उसका बेटा काम पर नहीं जा सका था। आर्यन ने बीच में आकर कहा, रुक जाओ, तुम्हारे अत्याचार का अंत आ गया है। भीड़ उस यात्री को गहरे कुएं से वापस आया देख दंग रह गई। आर्यन ने ग्रामीणों से विद्रोह का आह्वान किया। न्याय की चिंगारी फैल गई। गरीब लोग एकजुट होकर सैनिकों के खिलाफ खड़े हो गए। इसी बीच ऋषि शंकरा अधिराज के पिता की असली वसीयत की प्रति लेकर प्रकट हुए। रहस्य खुलते ही अधिराज टूट गया। उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने के लिए जब्त कर ली गई। आर्यन को ग्रामीणों ने अपना नया मुखिया चुना। उसने पानी जमा करने के लिए बांध बनाए, कुएं खुदवाए और घाटी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापारियों से संपर्क किया। मारू घाटी धीरे धीरे फिर से हरी भरी हो गई और उसका नाम बदलकर अंजलि घाटी, प्रकाश का उद्यान, रख दिया गया। चिकित्सा देखभाल मिलने से अंजलि की मां भी ठीक हो गई। ऋषि शंकरा आर्यन से मिलने आए। क्या अब तुम्हें अपना उत्तर मिल गया? तुम्हारे परिवार का दर्द ही वो शक्ति थी जिसने तुम्हें यहाँ हजारों अन्य लोगों को बचाने के लिए प्रेरित किया। ईश्वर ने तुमसे एक छोटा परिवार छीना ताकि तुम्हें ये पूरा कबीला एक बड़े परिवार के रूप में दे सके। आर्यन कृतज्ञता से रो पड़ा। वो समझ गया कि परमेश्वर के यहाँ मनुष्य की परीक्षा के लिए देरी हो सकती है, लेकिन अंधकार बिल्कुल नहीं है। वह हमेशा हृदय की हर धड़कन को सुनता है। आर्यन ने अपना पूरा जीवन ग्रामीणों की सेवा में बिताया। जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरा कबीला शोक में डूब गया। उसे हरी भरी घाटी की ओर देखने वाली सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर दफनाया गया। उसकी कब्र के पत्थर पर लिखा था, यहाँ वो व्यक्ति विश्राम कर रहा है जिसने हमें सिखाया कि ईश्वर का न्याय हमेशा मौजूद है, बस हमें विश्वास और धैर्य की आवश्यकता है।